उर्स रज़वी के दूसरे दिन इस्लामिया में आपसी सौहार्द कॉन्फ्रेंस व मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल तेज बरेली न्यूज़। बरेली सुन्नी सूफी खानकाही विचारधारा के बड़े धर्मगुरु आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां की बारगाह में खिरास पेश करने विश्व भर के लाखों ज़ायरीन समेत उलेमा बरेली पहुंच चुके हैं। आज इसी कड़ी में उर्स स्थल इस्लामिया मैदान में सुबह 8 बजे अंतर्राष्ट्रीय आपसी सौहार्द का आयोजन दरगाह प्रमुख हजरत मौलाना सुबहान रजा खां सुबहानी मियाँ व सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रजा कादरी एहसन मियाँ की सदारत में किया गया, जिसमें विश्व भर की चोटी के उलेमा ने शिरकत की। सैयद हासिफ मियाँ व उर्स प्रभारी राशिद अली खां की निगरानी में सभी कार्यक्रम हुए। मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का आगाज कारी रिजवान रजा ने तिलावत कुरान से किया। निजामत संचालन मुफ्ती शोएब रजा मंजरी व कारी यूसुफ रजा संभली ने किया। मुफ्ती आसिफ मंजरी ने देश भर से आए उलेमा व मस्जिदों के इमामों से अपील करते हुए कहा कि वो लोग जुमे की नमाज के खुतबे में आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने, नफरत मिटाने और शरई दायरे में रहकर आपसी भाईचारे मजबूत करने पर जोर दें। अपनी तकरीरों में इस टॉपिक को शामिल करें। वहीं मदरसा मंजर इस्लाम के वरिष्ठ मुफ्ती सलीम नूरी ने इस्लाम और शांतिवाद व मानवतावाद पर खिताब करते हुए कहा कि मजहब इस्लाम अमन शांति का मजहब है। यही वजह मुसलमान शरीयत पर अमल करने के साथ साथ अपने मुल्क के संविधान पर भी चलता है। मुल्क भर में इस्लाम की अमन पसंद सुन्नी सूफी विचारधारा गैर मुस्लिम तक पहुँचाए। मजहब व समाज विरोधी गतिविधियों से मुस्लिम नवयुवकों अपने आप को दूर रखें। साथ ही उन्होंने नवयुवकों से नशाखोरी जैसी बुराई से दूर रहते हुए तालीम हासिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, मिलजुल कर रहने से ही हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। मुफ्ती साले रज़वी ने कहा कि आज का नौजवान भड़काऊ आपत्तिजनक सामग्री, भावनाओं को आहत करने वाली गैर कानूनी सामग्री को अपलोड करने से बचने की सलाह देते हुए कहा कि कुछ लोग सियासी लाभ के लिए मुल्क वासियों के दरमियान नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। मुफ्ती अहमद रजा साथ ही उन्होंने हुकूमत हिंद से ऐसे लोग जो पैगंबर इस्लाम व दूसरे मजहबों के रहनुमाओं के खिलाफ टिप्पणी करते हैं उनके लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। संचालन करते हुए कारी यूसुफ रजा संभली ने सामाजिक बुराई जैसे महिलाओं के साथ होने वाली जुल्म, ज्यादती, बढ़ती दुष्कर्म की घटनाएं, आपसी लड़ाई झगड़े, सूद के कारोबार, शराब, जिना, बलात्कार, नशाखोरी, शादियों में फिजूल खर्ची, डीजे, ढोल बाजे, मुसलमानों की शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन पर फिक्र जाहिर करते हुए लोगों से ऐसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का आह्वान करते हुए इस्लाम के अहकाम, नमाजों की पाबंदी पर जोर दिया। मुफ्ती आकिल रज़वी, मुफ्ती जमील, मुफ्ती फैज, कारी अब्दुल रहमान कादरी, मुफ्ती अय्यूब खान नूरी आदि ने भी आला हज़रत को खिरास पेश किया। कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे तक चली। इसके अलावा मौलाना आसिफ रजा उड़ीसा, अल्लामा हसन रजा पटनवी, मुफ्ती आसिफ मंजरी मॉरिशस, मौलाना फूल मोहम्मद नेमत बरकाती नेपाल, मौलाना फुरकान फैजी नेपाल, मुफ्ती अजमल, मुफ्ती तौहीद राजवी, मुफ्ती अनवर रजा, मौलाना नसरुद्दीन आदि ने मौजूद रहे। रिपोर्ट जमीर अहमद। नासिर भाई, आज जो 105वां आला हज़रत कोर्स चल रहा है, इसके बारे में बताइए और कहाँ से जायरीन आते हैं और क्या मामला होता है इनका। उर्स रज़वी का आज दूसरा दिन है। देश और दुनिया से बड़ी तादाद में अकीदतमंद तशरीफ ला चुके हैं और ला रहे हैं। इसी कड़ी में इंग्लैंड से नेपाल से फूल नेमत कादरी साहब, बांग्लादेश से अल्लामा मुफ्ती आशिक रजा साहब और भी देशों से यहाँ पर अकीदतमंद आ चुके हैं। आज 3 रोज़ा उर्स का दूसरा दिन था। बाद नमाज फज्र दरगाह पर कुरान खानी हुई। इसके बाद इस्लामिया मैदान में 8 बजे आपसी सौहार्द कॉन्फ्रेंस और मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस दोनों शुरू की गई, जो दोपहर 12 बजे तक चली। इसी बीच सुबह 9:58 पर रिहानी मिल्लत की कुलशिफ की रस्म और 10:30 बजे हुजूर मुफस्सिर आज़म की कुलशिफ की रस्म अदा की गई। उलमाए किराम ने पूरे देश और दुनिया में यहाँ जो उलमा हैं, अकीदतमंद आए हैं, उनको दरगाह के सरपरस्त मौलाना सुबहान रजा खां सुबहानी मियाँ साहब और सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रजा खां साहब का पैगाम कि देश भर में जो हिंदू और मुस्लिम लोगों में जो खाइयाँ पैदा हो गई हैं, तो उन उलमाओं से कहा कि वो लोग जुमे की नमाज़ों में, तकरीर में जहाँ जहाँ जाएँ तो इन खाइयों को खाइयाँ भरने का काम करें और जो हर मोहल्ले, हर शहर, हर गली में मुस्लिम हिंदू भाईचारा समितियाँ बनाई जाएँ
और आपस में एकता की और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। इसके अलावा जैसे नशाखोरी, सामाजिक बुराइयाँ जो हिंदू मुस्लिम दोनों में पाई जाती है, जुआ है, शराब है और ये शादियों में फजूल खर्ची है, दहेज को लेकर है, इसको भी मुसलमानों में खासतौर से दहेज को लेकर जो है डिमांड बढ़ी है, इसको लेकर भी उलमाओं से कहा गया कि वो अपने अपने शहरों में पैगाम दें कि शादियों में फजूल खर्ची कम करें, साथ ही अपनी बच्चियों को और बच्चों को तालीम दें, उनको आधुनिक शिक्षा के साथ मजहबी तालीम भी दें और जब उनकी उम्र बच्चों की शादी के लायक हो जाए और बालिग हो जाएं तो उनकी जो है वक्त पर शादी करा दें, ताकि वो गलत कदम जो आजकल बच्चे और बच्चियां गलत कदम उठाते हैं, पता ये लग रहा है कि हिंदू बच्चियां मुस्लिमों के साथ या मुस्लिम बच्चे हिंदुओं के साथ जा रही है, इससे आपसी सौहार्द भी बिगड़ता है, देश का माहौल भी खराब होता है। तो यहाँ से पैगाम यही गया है, मुसलमानों से कहा गया है कि वो मुसलमान लड़के भी और मुसलमान लड़कियाँ भी अपने मज़हब और अपने धर्म में शादियाँ करें, कोई ऐसा माहौल पैदा ना करें जिससे मुल्क का और हमारे शहर का माहौल ख़राब हो। इसके साथ में बहुत से और भी पैगाम इसी उर्स नबवी के स्टेज से दिए गए हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने मज़हब और मिल्लत की ऐसी बेमिसाल खिदमत को अंजाम दिया कि आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके तमाम आशिक हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने मात्र 4 साल की उम्र में कुरान पढ़ लिया, 6 साल की उम्र में आपने पहली तकरीर की, 8 साल की उम्र में आपने एक किताब जो उर्दू में थी हिदायतुन्नौ उसका शरह अरबी में लिख दिया, 13 साल 5 माह 10 दिन में आपने तमाम फरागत हासिल कर ली और पैरा फतवा आपने माँ की दूध के हवाले से लिखा और उसके बाद में जो ये सिलसिला शुरू हुआ तो आपके इस दुनिया पानी से जाने के बाद सिलसिला जारी रहा। जी इस दुनिया फानी से ये सिलसिला चलता रहा। इसके अलावा आपकी नातिया शायरी का दीवान हदायत बख्शिश जो आज सारी दुनिया में पढ़े और सुना जा रहा है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इसके अलावा आला हज़रत का सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत के लाखों सलाम, ये भी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अरब की सरजमी पर भी गूंज रहा है, चाहे वो बगदाद शरीफ की सरजमी हो या फिर मक्का शरीफ व मदीना शरीफ हो, वहाँ पर भी ये पढ़ा जाता है। इसके अलावा जो आला हज़रत की रुबाई है वो बहुत मशहूर है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु आप सच्चे आशिक़ रसूल थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपने जो रुबाई लिखी वो बहुत मशहूर है। अल्लाह की सरता बता कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, पूरा तो ईमान बताता है ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। इसके अलावा उर्दू में कुरान का तर्जुमा मंजूल ईमान आज बहुत मकबूल है और पूरी दुनिया में पढ़ा और सुना जा रहा है। बहुत से लेखकों ने इसको अपनी अपनी ज़ुबानों में, इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेट हो चुका है, बांग्ला में, उर्दू में, फारसी में और तमाम दूसरी ज़बानों में, हिंदी में भी इसका तर्जुमा जो है जारी हो चुका है। इससे लोग आज भी फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा आला हज़रत ने साइंस पर, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकनॉमिक्स जैसे तमाम सब्जेक्ट पर अपने कलम चलाए। यूँ कहें कि आला हज़रत एक किताब नहीं बल्कि एक लाइब्रेरी का नाम है, एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी का नाम आला हज़रत है। आला हज़रत को की इल्म को रोशनी दिखाना जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मानित है। विदेश से लोग क्यों मानते थे? विदेश से यही वजह है कि देश और दुनिया में आला हज़रत के आशिक हैं कि उन्होंने मज़हब और मिल्लत की बेमिसाल खिदमत को अंजाम दिया। ऐसा अंजाम दिया कि आज जो है इल्म गैब के हवाले से आपने जो है एक किताब 8.5 घंटे में मक्का शरीफ में अदालतुल मक्किया लिख दी। आपने लगभग 1300 किताबें अपनी 60 साल 65 साल उम्र में लिख के पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जानकारी के अनुसार पता लगा कि उनके फ़ोटो नहीं खिंचता था और विदेश जाते थे, पासपोर्ट उनका जो है बिना फ़ोटो के बनता था, क्या ऐसा है? देखिए ये वाक़या जो है आला हज़रत के छोटे साहिबजादे मुफ्ती आज़म हिंद का है। मुफ्ती आज़म हिंद ने जब हज का इरादा किया तो उस वक्त जो था पासपोर्ट में फ़ोटो अनिवार्य हो गया था। आपने कहा कि मैं शरीयत में फ़ोटो खिंचाना नाजायज़ और हराम है। आपने इस बिना पर हज पर जाने से इनकार कर दिया कि मैं फ़ोटो नहीं खिंचाऊँगा। इस बात की जानकारी उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को हुई तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपनी गारंटी पर जो है आपको बिना पासपोर्ट पर बिना फ़ोटो के और आपके जितने साथी गए थे सबको बिना फ़ोटो के हज पर भेजा। और इसके अलावा मुफ्ती आज़म हिंद का एक फतवा जो इमरजेंसी के दौर में जारी हुआ था नसबंदी के खिलाफ, ये भी देश और दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ। मुफ्ती आज़म हिंद ने उस वक्त में नसबंदी को हराम करार दिया। कल कुल शरीफ कितना समय होगा?
कल इसी मैदान में सुबह 8 बजे से तकरीर उलमा इकराम की तकरीर शुरू हो जाएगी। दिन भर तकरीर का सिलसिला चलेगा। 2:38 पर आला हज़रत की कुल शीफ की रस्म अदा की जाएगी। इसी के साथ 3 रोज़ा उर्स का समापन हो जाएगा।